हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस 9th क्लास की वीडियो में वर्कशीट में 44 वर्कशीट में नाजीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 बना चुके हैं हम और उसमें हमने नाजीवाद के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से यूरोप में नाजीवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में किस तरीके से जर्मनी के साथ अपमानजनक संधियाँ हुई और किस वजह से वाइमर गणराज्य असफल रहा। अब इस वीडियो में हम नाजीवाद का उदय और हिटलर का उदय पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिटलर जो है वो जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्या हालात थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी में हालात बिगड़ चुके थे, हर्जाना उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का लग चुका था। उसके सारे खादान जो हैं कोयले के, सोने के, राइनलैंड जितना भी है सब उससे छीन लिया गया था। तो इस वजह से जर्मनी जो है उन वहाँ के जो लोग थे उनमें एक तरह का पराजय का अपराध बोध आ चुका था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। यानी कि जर्मनी का जो इकोनॉमिकली जो उसकी कंडीशन थी वो बहुत डाउन हो चुकी थी और वाइमर गणराज्य के हिमातियों को नवंबर के अपराधी कहकर चिढ़ाया जाता था, खुलेआम उनका मजाक उड़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि वाइमर गणराज्य जो है वो जर्मनी की गौरवशाली जो सत्ता थी उसको वापस नहीं लौटा पाया और उसके जो आर्थिक स्तर था उसको भी ठीक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वाइमर गणराज्य को वहाँ पर मजाक उड़ाने शुरू किया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। अब क्या हुआ कि जिस समय ये सारी घटनाएं घटी उस समय जो जैसे युद्ध लड़े गए तो उसमें सैनिक जो प्रमुख होते हैं तो सैनिकों को एक अलग दर्जा दिया जाने लगा, एक अलग सम्मान दिया जाने लगा। क्योंकि जो पुरुष हैं वो युद्ध लड़ते हैं और जब युद्ध में हार मिलती है तो वहाँ के जो सैनिक हैं, जो पुरुष हैं, उनको और बढ़ा चढ़ा कर के आगे चल के आपको और जीतना है और अपना जो सम्मान है वापस पाना है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों को ये सीख देनी लगी कि स्कूल में ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता था कि आपको बड़े होकर जर्मनी की सेवा करनी है और परिवार में से कोई एक सदस्य जो है वो जर्मनी की सेना में भर्ती होगा। तो वहाँ पर लोगों को या समाज में हम ये कहें कि ये सोच जो है वो व्याप्त हो चुकी थी कि पुरुषों को आक्रामक, गुस्सैल और मर्दाना गुणों वाला और ताकतवर, शक्तिशाली होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, ताकि वो अपने आने वाले सिचुएशंस में जो जर्मनी की जो सत्ता है या जो उसकी इमेज है उसको बरकरार रख सके। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। यानी कि जर्मनी के लिए अब सिर्फ एक चीज़ क्या रह गई, उसकी प्रतिष्ठा, जो सम्मान उससे खोया हुआ है उसको वापस पाना है किसी भी कीमत पर। तो इसी वजह से और बाकी जितने भी चीज़ें थी जर्मनी में वो सब पिछड़ गई, सिर्फ ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ गई जर्मनी के लोगों के लिए। अब जर्मनी में एक नई तरह के राजनीतिक विचार आ रहे थे। ठीक है, तो वो कौन से राजनीतिक विचार थे? जैसे कि जर्मनी में भी जैसे रूसी क्रांति हुई थी, वहाँ पर मज़दूरों का बोलबाला हो गया था, वैसे ही जर्मनी में भी सोवियत की तरह जो है मज़दूरों और नाविकों ने अपनी सेना बनाई। ठीक है, समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के प्रयास किए। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। ठीक है, अब जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। यानी कि जो साम्यवादी हैं और जो समाजवादी है इनकी सोच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। हिटलर के खिलाफ वो ताकतवर नहीं हो पाए। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक संकट की कि जो भी घटना घटी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, उससे वहाँ पर किस तरह का आर्थिक संकट पनपा। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में मोटे तौर पर कर्ज लिए थे, काफ़ी कर्ज लिया था, उसके बाद वो युद्ध में खड़ा हुआ था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। जैसे कि उसके ऊपर काफ़ी कर्जा जो था उसको भी हटाना था और जो युद्ध में खर्चा हुआ उसको भी देखना था। उसके बाद
जब प्रथम विश्व युद्ध में जो परिणाम हुए और जितने भी हर्जाना हुआ वो सब जर्मनी को भरना पड़ा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जर्मनी की जो है वो कमर टूट गई। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बचे। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी कि उसकी जो मुद्रा थी मार्क, ठीक है, मार्क उनकी मुद्रा है, जैसे हमारा जो मुद्रा है रुपया है, वैसे मुद्रा उनकी मार्क है। इतना तेजी से उनका मूल्य गिरा क्योंकि मुद्रा इतनी छप गई कि अगर आपको एक पैकेट ब्रेड खरीदना होता था तो उसके लिए आप 3 या 10 थैले भर के पैसा नोट देंगे तब आप एक ब्रेड का पैकेट खरीद सकते थे। इतना जो मार्क का मूल्य है वो गिर चुका था। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। अब आप सोचिए $1 आज के अगर हम देखें तो 70-72 रुपये, तो उस समय में आपको खरबों मार्क इकट्ठा करके तब आप वो $1 के कंपैरिजन में उसकी तुलना कर सकते थे। इतना जो मार्क का मूल्य है वो गिर चुका था। जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ गई। और इस संकट को क्या कहा जाता है अर्थव्यवस्था में? इसे कहा जाता है अति मुद्रास्फीति। जब मुद्रा जो है आपकी गिर जाए और महंगाई बढ़ जाए तो उसको अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। इसमें कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं और मुद्रा जो है वो गिर जाती है। जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया कि अमेरिका ने सोचा कि जर्मनी की मदद की जाए। इसके लिए अमेरिका ने डॉफ्स योजना बनाई। कौन सी योजना? डॉफ्स योजना। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा सोचा गया कि हर्जाने की शर्तें जो हैं शायद उनको कम किया जा सके ताकि जर्मनी उसको चुका सके। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था, लेकिन जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी जो शेयर बाजार था वहाँ का, जब वही धराशायी हो गया, वही गिर गया, तो जर्मनी को जो मदद मिल रही थी वो उसमें भी कमी आ गई क्योंकि अमेरिका जो मदद दे रहा था वो खुद मंदी का शिकार हो गया। और 1929 से 1932 के बीच में इतनी मंदी आ गई अमेरिका में कि वहाँ पर वो जर्मनी को हेल्प नहीं कर सका। पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो उसका बुरा हाल हो गया। चारों तरफ बेरोजगारी, अपराध, चोरी, हर तरफ गहरी हताशा का माहौल छा गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों को विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वे उनके लिए कोई समाधान ही नहीं। देखिए, जो आपकी सरकार होती है, अगर आपकी सरकार आपके मुद्दों को हल नहीं कर सकती तो वो आपके लिए बिल्कुल नकारा है, बेकार है। तो वही चीज़ें इस समय जर्मनी में हो रही थी और इस वजह से पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता, यानी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, इसका माहौल छा गया। और ये जर्मनी की पूरी जो हमने सामाजिक और राजनीतिक दशा है वो आपको बता दी है, उसकी आर्थिक दशा के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम उसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। तो जर्मनी के ऊपर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े? जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए। 1923 में मंदी के आ जाने से जर्मनी ने अपने जितने भी मुद्रा थी उसको मार्क को ज़्यादा छाप दिया, जिससे उसकी मुद्रा तेज़ी से गिर गई। तीसरा पॉइंट, इस संकट से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति का संकट छा गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं। पहली चुनौती, जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। इस स्थिति को ठीक नहीं कर पाया वाइमर गणराज्य। जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारना था। जर्मनी में एक संवैधानिक व लोकतांत्रिक स्तर की जो सरकार थी उसको बनाए रखना था, लेकिन इसमें वाइमर गणराज्य असफल रहा। तो ये 3 चुनौतियां हमने बता दी हैं आपको, एक आर्थिक संकट, एक जो उनकी गौरव प्रतिष्ठा थी वो, और तीसरा संवैधानिक लोकतंत्र। तो इन तीनों चुनौतियों को वाइमर गणराज्य को संभालना था, लेकिन वो तीनों में ही असफल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? मतलब कि जो नए राजनीतिक विचार जर्मनी में आए उसके आने के क्या कारण थे, क्यों आए? क्योंकि जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार हो चुकी थी। दूसरा, महंगाई की चुनौती हो रखी थी, वह बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। वाइमर गणराज्य असफल हो चुका था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किन सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी गई? पहला पॉइंट, समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा।
दूसरा पॉइंट, इस बात पर जोर दिया गया कि पुरुष आक्रामक ताकतवर होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि उसे आगे जर्मनी की जनता को कुछ और नहीं समझ में आया। तो ये 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपये छापेगी तो इसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, अगर कोई सरकार बहुत बुरी तरीके से मतलब अनगिनत रुपए छापती जा रही है, मुद्रा छापती जा रही है, तो उसका क्या परिणाम होगा। इससे अनियंत्रित रूप से मुद्रा छापने से उस मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार में भी मुद्रा पिछड़ती जाएगी, और जब वो मुद्रा पिछड़ती जाएगी तो देश भी पिछड़ता जाएगा और महंगाई बहुत ज़्यादा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।